हेलो गाइस। आज हम संस्कृत सब्जेक्ट में संस्कृत विषय के कुछ धातु रूपों को उनके एक वचन रूप में लट लकार, लंग लकार, लिट लकार और लोट लकार। लकार को हम लोग काल कहते हैं। जैसे इंग्लिश में टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसी तरह संस्कृत में लकार होते हैं। लट लकार हो गए वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, लंग लकार हो गए भूतकाल यानी पास्ट टेंस, लिट लकार हो गए भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस, और लोट लकार जो हुए वो आज्ञार्थक शब्द है, यानी आज्ञा देते हैं, ये करो, उठो, बैठो, चलो, जाओ इत्यादि जो भी आज्ञार्थक शब्द मतलब ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें इनका रूप लगता है। और एक होता है विधिलिंग, जिसका चाहिए के अर्थ में उसका अनुवाद होता है। तो उसके कुछ धातु रूप जो आज मेरे वीडियो में 31 धातु रूप समाया है, इतना लेकर के आया हूँ। और ये सारे प्रचलित धातु रूप हैं जो अक्सर आपको संस्कृत अनुवाद करने में काम आएंगे। तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक वाच करें और विशुद्ध संस्कृत अनुवाद बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करें। अगर एक बार आप इसे ध्यान से देख लेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके संस्कृत अनुवाद को गलत साबित कर देगा। तो आइए ध्यानपूर्वक देखते हैं। पहला है पठ धातु। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। पठ धातु का अर्थ हुआ पढ़ना, और पढ़ना का लट लकार में होता है पठति, लंग लकार में अपठत, लिट लकार में पठिष्यति और लोट लकार में पठतु। यानी वर्तमान काल में इसका अर्थ होगा पढ़ता है, ये हो गया पढ़ा था। भविष्यत काल में पठिष्यति हो गया पढ़ेगा, और लोट लकार में पठतु मतलब पढ़ो। इस सेंस में इसके अर्थ होंगे। तो पहला मैं जो एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं उसके अनुसार आप लोग खुद इसका बना लेंगे। लिख धातु है। लिख धातु का अर्थ हुआ लिखना। लट लकार में लिखती, लंग लकार में अलिखत। यानी आप गौर करेंगे तो लंग लकार जो भी होता है, जो भूतकाल में होता है, उसके शुरू में अ लगा हुआ होगा और अंत में तो में अलंत लगा हुआ होगा। यानी जो धातु है उसके शुरू में अ लगा देना है और अंत में तो लगा देना है, तो वो भूतकाल का रूप हो जाएगा। और सेम वर्तमान काल में जो है उसमें स्यति, जिसमें ती लगा हुआ है, तीता हंती होता है, इसमें स्यति, स्यता, स्यंती, इस ढंग से बनेगा लिट लकार। और लोट लकार जो है इसके अंत में तू लग जाएगा। जो धातु है सब धातु के अंत में तू लग जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, आपका मैक्सिमम अनुवाद सही होगा। तो ये वर्तमान काल जो है, ये वर्तमान काल के रूप, ये आपको प्रथम पुरुष जैसे सह तौ ते है, तो एक वचन का रूप है, तो यह सह में लगेगा, किसी के नाम में लगेगा।
समझे? यानी जो भी संज्ञा शब्द है उसके एक वचन में ये लगेगा, भूतकाल में एक वचन में ये सब लगेगा, भविष्य काल में एक वचन में ये सब लगेगा, लोट लकार में ये सब लगेगा। तो आइए हम सबका मीनिंग समझ लेते हैं, उसके अनुसार आप लोग इसे अपने वाक्य प्रयोग कीजिएगा। पठ धातु का अर्थ हुआ पढ़ना, लिख धातु लिखना, खेल धातु खेलने से संबंधित है, पत धातु गिरना यानी पतति, भ्रम धातु घूमना भ्रमति, चर धातु चरना चरति, क्रंद धातु रोना क्रंदति, धाव धातु दौड़ना धावति, त्रि धातु तैरना तरति, चल धातु चलना चलति, नम धातु झुकना नमति, पच धातु पकाना पचति, चल धातु चलना चलति, रक्ष धातु रक्षा करना रक्षति। उसके बाद ये राइट हैंड साइड हम देखते हैं, गर्ज धातु गरजना गर्जति, रट धातु रटना रटति, ह्री धातु हरना हरति, बुद्ध बुद्ध धातु जानना बोधति, तप धातु तपना तपति, बस धातु बसना बसति, हस धातु हंसना हसति, खाद धातु खाना खादति, बद धातु बोलना बदति, भू धातु होना भवति, पूज धातु चाहकना पूजति, गम धातु जाना गच्छति, दृश्य धातु देखना पश्यति, पा धातु पीना पीवति, घरा धातु सूंघना जिग्रति, प्रच्छ धातु पूछना पृच्छति, आस्था धातु ठहरना तिष्ठति। तो इस तरह हम इसका हिंदी मीनिंग समझ गए और ये संस्कृत के धातु रूप है। ये हिंदी है, इसका हो गया पठति पढ़ता है, लिखति लिखता है, खेलति खेलता है, पतति गिरता है, भ्रमति घूमता है, चरति चलता है, क्रंदति रोता है, धावति दौड़ता है, तरति तैरता है, चलति चलता है, नमति झुकता है, पचति पकाता है, चलति चलता है, रक्षति रक्षा करता है, गर्जति गरजता है, रटति रटता है, हरति हारता है, बोधति जानता है, तपति तपता है, बसति बसता है, हसति हंसता है, खादति खाता है, बदति बोलता है, भवति होता है, कूजति चढ़ता है, गच्छति जाता है, पश्यति देखता है, पीबति पीता है, जिग्रति सूंघता है, पृच्छति पूछता है, तिष्ठति ठहरता है। तो इस ढंग से ये सारे लट लकार में हो गए, जिसका पहचान है उसके अंत में है, हैं, हो, हूँ इत्यादि लगा होता है। उसके बाद हम लंग लकार में यानी भूतकाल में देखते हैं। भूतकाल में धातु के पहले अ लग जाएगा और धातु के लास्ट में तो में हलंत लग जाएगा। इस तरह ये लंग लकार का रूप बन जाएगा। अपठत, अपठत का मतलब हुआ पढ़ा था, अलिखत लिखा था, अखेलत खेला था, अपतत गिरा था, अभ्रमत घूमा था, अचरत चरा था, अक्रंदत रोया था, अधावत दौड़ा था, अतरत तैरा था, अचलत चलता था, अनमत झुकता था, अपचत पचता था, अचलत चलता था, अरक्षक रक्षा करता था,
अगर्जत गरजता था, अरटत रटता था, अहरत हरता था, अबोधत जानता था, अतपत तपता था, अबसत बसता था, अहसत हंसता था, अखादत खाता था, अबदत बोलता था, अभवत हुआ था, अकुजत चहका था चहकता था, अगच्छत गया था, अपश्यत देखा था, अपिबत पिया था, अजिग्रत सूंघा था, अपृच्छत पूछा था, अतिष्ठत ठहरा था। तो ये हो गए सारे लंग लकार के। अब देखते हैं लिट लकार यानी भविष्यत काल। होगा, होगा के सेंस में इसकी पहचान है, उसके लास्ट में गागेगी रहेगा। जैसे पठिष्यति पढ़ेगा, लेखिष्यति लिखेगा, खेलिष्यति खेलेगा, पतिष्यति गिरेगा, भ्रमिष्यति घूमेगा, चलिष्यति चलेगा, क्रंदिष्यति रोएगा, धाविष्यति दौड़ेगा, तरिष्यति तैरेगा, चलिष्यति चलेगा, नमस्यति झुकेगा, पक्ष्यति पकाएगा, चलिष्यति चलेगा, रक्षिष्यति रक्षा करेगा, गर्जिष्यति गरजेगा, रटिष्यति रटेगा, हरिष्यति हरेगा, बोधिष्यति जानेगा, तपस्यति तपेगा, बत्स्यति बसेगा, हसिष्यति हंसेगा, खादिष्यति खाएगा, वदिष्यति बोलेगा, भविष्यति होगा, पूजस्यति चहकेगा, गच्छस्यति जाएगा, पश्यस्यति देखेगा, पिबस्यति पिएगा, जिघ्रस्यति सूंघेगा, पृच्छस्यति पूछेगा, तिष्ठस्यति ठहरेगा। ये हो गए लिट लकार का। लिट लकार मतलब भविष्य काल में। अब हम जैसे आज्ञा देने के सेंस में, जैसे पठतु पढ़ो, लिखतु लिखो, खेलतु खेलो, पततु गिरो, भ्रमतु घूमो, चरतु चरो, क्रंदतु रो, धावतु दौड़ो, तरतु तैरो, चलतु चलो, नमतु झुको, पचतु पकाओ, चलतु चलो, रक्षतु रक्षा करो, गर्जतु गर्जना करो, रटतु रटो, हरतु हरो, बोधतु जानो, तपतु तपो, बसतु बसो, हसतु हसो, खादतु खाओ, बदतु बोलो, भवतु हो, पूजतु चहको, गच्छतु जाओ, पश्यतु देखो, पिबतु पियो, जिघ्रतु सूंघो, पृच्छतु पूछो, तिष्ठतु ठहरो। तो ये सारे लोट लकार के शब्द हैं। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके काम की हो और मेरा प्रयास सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नए जोश और ऊर्जा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।